एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 37 डेज़ है, तो हमें देखना है ये हमारा मंडे के लिए टारगेट है, तो हमें मंडे में क्या क्या टारगेट फॉलो करना है। कल संडे था तो आप सभी लोगों ने मॉक दिया होगा। मॉक में अपना जो स्कोर आया उसको एनालाइज़ किया होगा कि क्या चीज़ें हमारी वीक है और क्या चीज़ें हमारी अभी स्ट्रॉन्ग है। तो जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग है उनका सिर्फ रिवीजन करना है और जो चीज़ें वीक है उन पर काम करना है, ठीक है। तो फर्स्टली आ जाते हैं, देखते हैं 8 जनवरी के लिए टारगेट है। तो 8 जनवरी में हमें क्या क्या करना है। मैथ्स में हमारा डीआई वाला चैप्टर चल रहा है, इसमें हमारा 7 डेज़ है, ठीक है। तो ये अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि कल मॉक दिया था तो टाइम नहीं मिला था, और जिनका ये कंप्लीट हो गया उन्हें पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अब पीवाईक्यू की प्रैक्टिस उन्हें कहाँ से करनी है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी मैथ्स की पीवाईक्यू बुक हो या फिर पिनाकल की बुक हो, किरण की बुक हो, एमबी पब्लिकेशन की बुक हो, किसी की भी बुक हो, एनी बुक, बस उसमें क्वेश्चन होने चाहिए लास्ट ईयर की, ठीक है। या फिर आप मॉक टेस्ट से भी दे सकते हो, सेक्शनल मॉक वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं होते उन्हें नोट करो, या फिर अगर आपके पास बुक है तो उन पे टिक करो। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे या फिर सेकंड टाइम आप क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करोगे तो सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपसे नहीं हुए थे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को नोट करनी है। सेकंड चीज़ आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में हमारा मिरर एंड वाटर इमेज वाला चैप्टर चल रहा था, तो आज इसके पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू किसी भी पीवाईक्यू बुक से करने हैं, कोई भी आपके पास हो, पिनाकल हो, कोई भी बुक हो, एनी बुक। कोई ये नहीं है कि पिनाकल अच्छी है या फिर सभी बुक अपने में बेस्ट है, बस लास्ट ईयर के क्वेश्चन होनी चाहिए और अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से करने हैं, आज इसके पीवाईक्यू करने हैं, 50+ पीवाईक्यू करने हैं क्योंकि इजी चैप्टर है, तो आज इसे ख़त्म करना है। कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आज इसको सभी को कंप्लीट करना है। सेकंड चीज़, मैथ्स में आपके पीवाईक्यू हो गए, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जो क्वेश्चन नहीं होते उन पर टिक मार्क करना है और नेक्स्ट टाइम फिर रिविज़न में उनको लेकर आएंगे, ठीक है। जब रिवीजन करेंगे वहाँ पे उसमें हेल्प मिलेगी कि हमारे इतने क्वेश्चन थे, जैसे 50 क्वेश्चन है, 50 में से आपके 50 क्वेश्चन नहीं हुए, तो जब रिवीजन करेंगे तो सिर्फ इन 50 क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ये जो और बाकी के क्वेश्चन थे इन पे कोई ध्यान नहीं देना क्योंकि ये हमारे फर्स्ट टाइम में ही हमने कर लिए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हमारा वोकैब में 1 वर्ड्स, इडियम्स और सिनोनिम्स, तो ये 30 करनी है, ठीक है। 900 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब इसका रिवीजन करना है, ठीक है। ये जो 900 हुए इनमें जितने भी आपने टिक किए हुए हैं कि ये मैं वर्डिंग बार बार भूल जाता हूँ, वो सभी का आज रिवीजन करना है। तो मंडे में क्या है, इंग्लिश की वोकैब का रिवीजन डे, ठीक है। तो सभी को ये वोकैब रिवीजन करनी है। जिनके 900 हो गए और जिनके कम है उन्हें अभी रिवाइज़ नहीं करना है। जिनके ज़्यादा है 900 हो गए हैं उन्हें रिवाइज़ करना है। बाकी जिनके नहीं है उन्हें 30 अपने वोकैब्स में ऐड कर लेना है, ठीक है। अब थ्योरी पे आ जाते हैं। थ्योरी में हमारा प्रीपोजिशन वाला चैप्टर चल रहा था और इसकी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की थी। तो जो क्वेश्चन नहीं हुए या फिर हम उन्हें फाइंड आउट नहीं कर पाए तो उन सभी को आज एनालाइज करना है अच्छे से, ठीक है। एनालाइज करने के बाद फिर हम कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बाकी का जितना भी था, जितने भी इंग्लिश में अभी तक टॉपिक कराया है A to Z, 3 या 4 चैप्टर्स जितने भी आप लोगों के हुए उन सभी को रिवाइज करना है और मिक्स एरर करनी है, ठीक है। मिक्स एरर करने के बाद उसके बाद हम ट्यूसडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि संडे में हमने मॉक दिया था और अपने जो जो बैकअप हमारा रह गया था उस सबको कंप्लीट किया है। तो इंग्लिश में हमें सिर्फ जितने भी हमने लास्ट ईयर चैप्टर्स किए हैं उन सभी का रिवीजन करना है। रीडिंग में आ जाओ। रीडिंग में हमें इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम से 30 मिनट्स रीडिंग करनी है और जिन्हें रीडिंग नहीं करनी है, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है रीडिंग करने में, उन्हें एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। तो टोटल हमारे 5 क्लोज टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लोज टेस्ट किसके सोल्व करने हैं, तो क्लोज टेस्ट की एक नियॉन पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है। तो नियॉन पब्लिकेशन की जो क्लोज टेस्ट की बुक आती है वहाँ से क्लोज टेस्ट सोल्व करना है, ठीक है। और कैसे करना है, तो पहले CPO वाले अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद CGL CHSL जितने भी दिए हुए हैं वो सब बाद में। पहले मेन चीज़ है CPO, तो हमें CPO के अटैम्प्ट करने हैं। अब आ जाते हैं GS और GK। GS में हमारा क्या है, हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा था, आज इसका 3rd है, तो सभी को अच्छे से कंप्लीट करना है। नोट्स बनाने हैं, 1 लाइनर नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक आप ऐसे कॉपी पे उतार दो, या फिर जिनके पास बुक है वो बुक में उसको हाईलाइट करें और बार बार रिवीजन करें, ठीक है। मेन चीज़ होती है हमारा रिवीजन और हम कितनी
जल्दी अपने उस चैप्टर्स को रिवाइज कर पा रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ कि हमारे सिर्फ 4-5 पेज में पूरी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाए। ठीक है, ऐसे नोट्स मत बनाना कि हमारे 20-25 पेज हो जाए ज्योग्राफी के। तो सिर्फ कोशिश यही करना कि 4 से 5 पेज में हमारी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाए। सेकंड चीज़ आती है स्टैटिक जीएस में। स्टैटिक जीएस में हमारा इंडियन माउंटेन्स वाला चैप्टर चल रहा था। इसमें हमारा सेकंड डेज था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमें पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, और जिनका ये कंप्लीट नहीं हुआ उन्हें पीडीएफ से पढ़ना है, या फिर आपके पास कोई बुक हो लास्ट ईयर की जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन अपडेटेड वाले हो, वहाँ से भी आप उनको सोल्व कर सकते हो। बाकी देखो, एक एसएससी परमार करके है, टीचर है, वो ट्रिक के साथ बताते हैं। जिन्हें ट्रिक से याद करना अच्छा लगता है, ये डांस वगैरह और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो सब वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी परमार से उनकी काफ़ी सारी वीडियो है, तो वो ट्रिक से बताते हैं। वैसे ट्रिक इतनी ज़्यादा याद नहीं होती, बट जिसको लगता है कि हाँ मैं ट्रिक याद कर सकता हूँ, मुझे ट्रिक से याद करना ज़्यादा बेस्ट लगता है, तो वो यहाँ से इसको फॉलो कर सकता है। उसके बाद भी पीवाईक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये जो टॉपिक्स है, ये या तो रवि जीएस से करो आप लोग, या फिर इंडोलॉगस से करो। तो जिनको ट्रिक से याद करना अच्छा लगता है वो एसएससी परमार सर है, उनसे जाके कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 8 जनवरी के लिए यूपी पुलिस का टारगेट है। यूपी पुलिस वालों को क्या करना है, तो यूपी पुलिस में संधि चैप्टर चल रहा था, तो संधि चैप्टर्स के जिनकी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है उन्हें थ्योरी कंप्लीट करनी है, और प्लस पीवाईक्यू के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इसका आज लास्ट डे है, तो संधि आज सभी को लास्ट करनी है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आते हैं यूपी जीके। यूपी जीके में मैंने आप लोगों को एक टेलीग्राम पे पीडीएफ दी हुई है। ठीक है, तो इसके आप लोगों को 3 पेज फिर से पढ़ने हैं, और फिर नेक्स्ट फ्राइडे तक ये कंप्लीट हो जाएगी। फ्राइडे में इस सभी का रिवीजन करना है। ठीक है, तो फ्राइडे में यूपी जीके का हम रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद फिर हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रीजनिंग, मैथ मैथ्स और हिंदी पे देना है। ठीक है, जीएस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं देना है, बट इतना ज़्यादा नहीं देना क्योंकि नॉर्मली जीएस हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने जिन्होंने आरडब्ल्यूए का मॉक दिया होगा कल, उसमें आप सभी ने रीजनिंग में अपने टॉपिक्स पता किए होंगे कि हाँ यार मुझसे ये वाले टॉपिक्स मैंने पढ़े नहीं है, और इनसे मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, ईजिली क्वेश्चन आते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आते, तो मुझे पढ़ने की नीड्स नहीं है। अब आ जाते हैं जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉजी वगैरह हो गया, ये वाले टॉपिक्स आपने अपनी कॉपी में नोट किए होंगे। ठीक है, तो जो कॉपी में आप लोगों ने नोट्स किए, अब उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फ्रैक्शनल मॉक देने हैं, और फिर उन टॉपिक्स को इम्प्रूव करना है। अब मैथ्स में आ जाते हैं। मैथ्स में देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, नंबर सिस्टम से आते हैं, चाल दूरी वाले आते हैं। ठीक है, ये चाल दूरी वाले आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, और परसेंटेज के मिलेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस के मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर आप लोगों को पहले करने हैं मैथ्स में। इन चैप्टर्स को करने के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अभी बाकी देखो 20/20 डेज़ की गगन प्रताप सर ने एक यूट्यूब पर अपनी वीडियो डाली हुई है, तो जिन बच्चों का मैथ्स वीक है वो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी के लिए देखो आरडब्ल्यू या फिर आपके पास कोई भी बुक हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बस मेन चीज़ है कि हमें कहीं से भी थ्योरी पढ़नी है, और थ्योरी पढ़ने के बाद हमें पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये यूपी पुलिस का कल के लिए टारगेट होगा कि हमें संधि कंप्लीट करनी है। यूपी जीके की पीडीएफ जो दी हुई है, यूपी जीके की जो पीडीएफ दी हुई है वहाँ से हमें 3 पेज रीड करनी है। देन फ्राइडे तक हमें इस पीडीएफ को कंप्लीट करना है। रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, ये हमने जो मॉक दिया उसको एनालाइज करके जो भी हमारे वीक टॉपिक्स थे उन्हें हमें सभी नोट करना है, और नोट करने के बाद फिर नेक्स्ट डे हम उन पर वर्क करेंगे। ठीक है, अब देखो जिसका कोई भी डाउट्स है, जैसे आरडब्ल्यूए पे मॉक दिया होगा तो वहाँ पर उनके जो मार्क्स है वो 180+ या 98 या फिर 70 अबव होगी। तो देखो यहाँ पे मॉक जो होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का होता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा रिग्रेट फील नहीं करना कि हमसे हो नहीं पाएगा, सबसे होगा। सबको जो फीमेल है, देखो फीमेल के लिए क्या है, फीमेल को सिर्फ
210 तक मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, जो EWS में है और OBC में है। जो जर्नल में है अगर उनके 220 भी मार्क्स आ रहे हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ देख के मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, बट इतना मान के चलो, क्योंकि अभी DP का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे भी लड़कियों की मेरिट जो गई है वो 54 गई है, 54-55 के अराउंड, तो इतनी ज़्यादा हाई मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को टेस्ट देके ऐसा रिग्रेट फील नहीं करना। और जो बॉयज़ हैं देखो, उन्हें 250 प्लस तो लेके आने हैं, 250 तक कोशिश करो कि 250 तक हमारे मार्क्स बन जाए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं होना, अभी 40 डेज़ हैं, आराम से अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और कंसिस्टेंसी बना के रखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी बनानी बहुत ज़रूरी है। और बाकी फीवर वगैरह नहीं होना, तो बॉडी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर फीवर होगा तो 1-2 डेज़ वैसे ही आप लोगों के ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से करनी है। ये टाइम टेबल से कि आपको फॉलो कैसे करना है। इंग्लिश 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे, जो बिगनर्स हैं उनको 4 घंटे पढ़ना है, और जो रीजनिंग है वो 1 घंटे पढ़नी है, GS 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। और जो लोग हिंदी पढ़ते हैं उन्हें 1 आवर्स हिंदी पढ़नी है और उसके PYQ करने हैं, मॉक भी देना है, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन मॉक का रख लो। सेकंड आ जाते हैं UP GK, तो UP GK के लिए भी आपको 1 घंटा निकालना है, ठीक है। ये होगा जो UP पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आ जाओ, ये मेरा चैनल है SSC जनरल विद आयुषी। आप लोगों का कोई डाउट्स वगैरह होता है तो ये नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।